Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर 1 फैकल्टी. सो कल 7th ऑफ सितंबर को आप लोगों का जेके सेट का एग्जामिनेशन था एंड आप लोगों का एग्जामिनेशन की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था और इजी टू मॉडरेट आप उसको बोल सकते हो. जितना चीज़ें आप लोगों ने क्लासेस में किया था सो ऑलमोस्ट वहीं से आप लोगों के क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, पीवाईक्यू बेस्ड आपका पूरा का पूरा पेपर था. सो जिसने अच्छे से रिवीजन किया है तो आई एम श्योर बहुत क्लोज है अपना इस जेके सेट के क्वालिफाई करने का जो भी आप लोगों का टारगेट है. तो काफ़ी बेटर एग्जाम मैं बोल सकती हूँ. टफेस्ट लेवल का एग्जाम ये नहीं था. सो अगर आप लोगों को लगता है जी बहुत टफ था, आउट ऑफ सिलेबस था, ऐसा कुछ भी नहीं था. बहुत ईजी टू मॉडरेट लेवल का एग्जाम था. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि सिंपली ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे आप लोग सॉल्व कर सकते थे. उसी का आंसर की मैं लेके आई हूँ. टेंटेटिव आंसर की रहेगा. एक आध क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है कि मैम इसका आंसर ये जाना चाहिए सो डेफिनेटली आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, राइट. एंड उसके साथ साथ जो भी आपका क्वेश्चन सीक्वेंस है जो मेरे पास सेट आया है मैंने उसका यहाँ पर शेयर कर दिया है. सो जो भी क्वेश्चन सीक्वेंस आप मैच करिएगा. डाउट है या कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्शन आपको लगता है कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं या फिर मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं. सो मेक श्योर आप लोग यहाँ पर अपना स्कोर लास्ट में मुझे जरूर बताएंगे. एंड मेरा टेलीग्राम आईडी है PRITIHWDA. यहाँ पर आप बता सकते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्शन या फिर कमेंट्स के अंदर. स्कोर लास्ट में आपको जरूर से शेयर करना. देखो जो आपका पैसेज है वो इंडियन लॉजिक के साथ एक तरीके से अलाइन किया गया है तो आप इसको यहाँ पर अपने लेवल पे एक बार देख लेना, ठीक है. पैसेज मैंने सॉल्व नहीं किया है बिकॉज मेरे को बेटर लगा और डायरेक्टली यहाँ पर चीजें आप लोगों की मेंशन है. तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर आप लोगों के आती हूँ क्वेश्चंस के साथ. हम लोग यहाँ डायरेक्टली शुरू करते हैं. जो क्वेश्चंस आपसे पूछे मतलब 2-3 तो डायरेक्टली फुल फॉर्म आपसे पूछी गई हैं. देखिए एक मिनट रुकिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन निकाल लेती हूँ. चलिए हाँ 5 क्वेश्चन आप लोगों के हैं बेसिकली फ्रॉम योर जो बेसिक यूनिट है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है. अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ. क्वेश्चन नंबर 6, आई होप स्क्रीन आपको विजिबल है. इसमें आपको बोला गया, थोड़ा और जूम कर देती हूँ. इसमें बोला नगोया प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉनेट्रियल है और साइट्स के बारे में आप लोगों से पूछ रखा है कि कौन सा किसके साथ है. सबसे अच्छी चीज है जितने मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है एक ही ऑप्शन के साथ आप मैच कर सकते हो. बहुत ज्यादा एलिमिनेशन अप्रोच भी इसमें यूज नहीं करना पड़ा. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ नगोया प्रोटोकॉल, जो पी आपका है वो क्या है, एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, जलीय संसाधनों तक पहुंच. देन अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करती हूँ तो ये आप लोगों का आ जाएगा रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस. मॉनेट्रियल की अगर मैं, ये आपका देखो पी का थर्ड है और एक ही ऑप्शन में पी का थर्ड था तो सीधे सीधे आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया ऑप्शन नंबर 2. देन मॉनेट्रियल की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर होता है ओजोन लेयर के साथ, राइट. और साइट्स आप लोगों का अनडेंजर्ड स्पाइसेस, जो भी आप लोगों की लुप्त प्रजातियां हैं उससे रिलेटेड इसको अलाइन किया गया है. सो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और सीधा सीधा. प्रोटोकॉल्स में तो नेट में भी आपके ईयर्स पूछे जाते हैं और क्या किसका पर्पज है, मैंडेट पूछा जाता है. अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ फॉर विच कंट्री प्लान्स टू रिस्ट्रिक्ट इट इन कंपैरिजन ऑफ दैट ऑफ प्री इंडस्ट्रियल टाइमिंग इन द COP21. COP21 को और क्या बोला जाता है, इसको पेरिस एग्रीमेंट भी बोल दिया जाता है. और ये जो डिसाइड किया गया 1.0 डिग्री सेल्सियस से 2.0 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर बोला गया है. ये इसका हिंदी है, आप इसकी हिंदी भी यहाँ पर चेक कर सकते हो. अगला क्वेश्चन है सीधा सीधा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपके सतत विकास का उद्देश्य क्या है. ये बताइए. वहां पर आप एजुकेशन की भी बात करते हैं, इन्वायरमेंट की बात करते हैं, क्लीननेस की बात करते हैं, बहुत सारे अलग अलग गोल्स हैं, ठीक है. कमेंट्स में बताइएगा आफ्टर द सेशन कितने गोल है टोटल. यूजीसी नेट पे पूछे जाते हैं आपसे. सो क्या नीड करता है प्रेजेंट जो भी आप लोगों की है विदाउट कॉम्प्रोमाइज द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड. जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ी की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरत को पूरा करना, चाहे वो इन्वायरमेंटल है चाहे वो आप लोगों की फूड रिलेटेड है. बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर नीड्स के बारे में बात किया है. इकोनॉमिक और सोशल इक्विटी ग्रोथ की बात की है, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की. तो आपको नहीं लगता ये सारे ही कहीं ना कहीं आप लोगों के इसमें क्या किए जाएंगे, अलाइन किए जाएंगे. सो आंसर इसका जाना चाहिए डी ऑप्शन. बेटा कहीं पर भी कोई डाउट लगता है सो फील फ्री टू कनेक्ट, ठीक है. आप लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है कि मैम ये एक बार दोबारा चेक कर लीजिए तो कमेंट में ड्रॉप कर दीजिएगा. ये बहुत इजी और ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था. मैथ तो इतना इजी आ रखा था, मतलब जो बच्चे डरते हैं ना, मैथ ने यहाँ पर फिक्स कर दिया आपके क्वेश्चन.
एक्सपेंडिचर ऑफ 100 फैमिली का दे रखा है एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर। आपको बताना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास 30 to 40 की क्या रहने वाली है। कक्षा 30 से 40 की जो आपकी आवृत्ति है वो क्या रहेगी, आप ये बताओ। 30 से 40 का डेटा ये दे रखा है, ये कितना है 16, मतलब उससे पहले का डेटा भी आप लेके चलोगे। इधर 20 से 30 में कितना है टोटल 10, इधर आया आपका 25 और 0 से 10 में आपका आ गया 14, तो टोटल कितना आया 5 4 9 6 15 1, ठीक है 2 3 और 3 6, तो कितना आ गया आप लोगों का 65 चला गया। करेक्ट है, ऑप्शन में एग्जामिनर 30 से 40 में 16 आंसर भी दे रखा है, तो इसलिए पूछा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30 to 40 आप लोगों से पूछा गया है। सो ये इसका जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये यूजीसी नेट वालों को भी जरूर से सॉल्व करना है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। NEP 2020 एम टू डेवलप दीज स्किल अमंग स्टूडेंट, क्या क्या डेवलप करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है क्रिटिकल थिंकिंग है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, क्रिएटिविटी है, साइंटिफिक अप्रोच है, इन सबको रेफर करता है। रोट लर्निंग को वो टोटली अवॉइड करने की कोशिश करता है। सो यहाँ पर मेमोराइजेशन ऑप्शन है, मतलब याद करना चीज़ों को, रोट करना, उस चीज़ को अवॉइड करता। फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, तो तीनों ही ऑप्शन क्या जाएंगे आपके आंसर में, ऑप्शन क्या बन गया सी बन जाएगा इसका। सारे टॉपिक आपके जो हमने करे हैं वही पूछा है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें, एंड सारे एज ए मॉक टेस्ट नेट या सेट वाले जो भी बच्चे हैं इसको अटेम्प्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्याय तृतीय लिंग परामर्श इज ऑल्सो कॉल्ड, न्याय के अनुसार तृतीय लिंग परामर्श को निम्न में किस नाम से जाना जाता है, तो इसको व्याप्ति, विशिष्ट, पक्षधर्माता, ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन आएगा डी। अन्योन्य भाव का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करेक्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है, द काउ इज नॉट अ हॉर्स, गाय घोड़ा नहीं है, दिस इज अलाइंड विद योर अन्योन्य भाव। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरी साइड से भी ब्लर देख सकते हो ये लाइन, बाकी फिर भी कोशिश करते हैं इसको ऑब्जर्व करने की। इसमें बोला है कि ना 3 कंपनी है जिसमें आपका स्विगी है, जोमेटो है, KFC है। इसका ना डेटा दे रखा मार्च से लेके अगस्त तक का ये डेटा आपको गिवन है। सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो एक एक को देखो। जोमेटो ऑलवेज मेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिलीवरी ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड, यहाँ से जोमेटो का है ये सेकंड वाला, थोड़ा डार्क मेरे को लगता है, ये थोड़ा सा फेडेड आया है मेरे पास भी पिक के अंदर। तो जिसके पास पेपर है तो प्लीज एक बार या दोबारा शेयर करना, इसको एक बार क्रॉस चेक करिएगा और आंसर मेरे को कमेंट में बताइएगा, कहीं मेरे से मिसमैच ना हो जाए। मेरे को जोमेटो की लाइन लगती है सेंटर वाली, तो देखिएगा क्या जोमेटो ने हर बार मैक्सिमम ज्यादा लिया है यहाँ पर, तो इधर इसने कितना किया है, देखिएगा जोमेटो मैक्सिमम ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड, ये इधर दे रखा 500, इधर है आपका 600, इधर आप लोगों का 800, एंड इधर आई गेस आएगा ये 900, ठीक है, इधर आपका 1000, ठीक है, 500, देन आपका 600, और इधर आप लोगों का 800, इधर है आपका 900, और एक जगह आपका 1000। तो ये है जोमेटो का, क्रॉस चेक करना बाकी के कंपैरिजन में, प्लस और माइनस, सिंपल प्लस वाला क्वेश्चन एक तरीके से। इसी तरीके से KFC मेड द लोएस्ट नंबर ऑफ डिलीवरी देन स्विगी एंड जोमेटो। अब यहाँ तो आप लोग टोटल कर लोगे, तीनों का टोटल आपका हो जाएगा, KFC का भी, स्विगी का भी, जोमेटो का भी, फिर कंपेयर कर लेना क्या KFC ने ज्यादा किया है या लोएस्ट किया है, इनका कंपेयर करना है। स्विगी ऑलवेज मेड द नंबर ऑफ डिलीवरी लोअर देन जोमेटो, मतलब तीनों का एक बार टोटल निकालो, स्विगी का कितना है, जोमेटो कितना है, KFC कितना है, तीनों क्वेश्चन के आंसर उस टोटल से ऑटोमेटिकली आप निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कुछ भी नहीं मिला तो नथिंग कैन बी सेड, अप्रोच मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन, ये परफेक्ट क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स वाला। पाई डायग्राम दे रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट है गुड, बैड और एवरेज के बीच में। आपको बताना है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेस्ड ऑन दिस ग्राफ आर, आप ये बताओ सबसे ज्यादा जो ग्राफ का पार्ट है वो कौन से कैटेगरी ने ले रखा है। ये पार्ट किसने लिया है, बैड ने, इतना पार्ट लिया है गुड ने, सबसे ज्यादा पार्ट किसने ले रखा है, एवरेज। तो ग्राफ के अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कौन से हैं, एवरेज है, आंसर एवरेज बन जाएगा, कोई भी सोल्यूशन इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना था। अगला है फैलेसी का क्वेश्चन 15 नंबर, इट इज ए क्राइम टू स्मोक ग्रास, मतलब ग्रास के साथ स्मोक करना एक जुर्म है। देन उसके बाद केंटकी ब्लू ग्रास इज ए ग्रास, देयरफॉर इट इज क्राइम टू स्मोक दिस पर्टिकुलर ग्रास।
घुमा फिरा के एक ही बात की है, ये भी सिंपल सी बात है, ग्रास के साथ स्मोक करना क्या है, एक क्राइम है। तो चाहे वो केंटकी ग्रास है या कोई और ग्रास है, सो बात तो वही है ना। तो क्या बोल दिया यहाँ पर, डबल मीनिंग एक तरीके से बात, पर्सनल अटैक नहीं है, स्ट्रोमैन किसी की पोजीशन पे अटैक नहीं किया, ठीक है, बैगिंग द क्वेश्चन, सर्कुलर यहाँ पर बात नहीं किया, इसने बोला है एक तरीके से इक्विवोकेट कर दिया चीजों को, डबल मीनिंग में मिसलीड कर दिया वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो ये जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन नेट में भी आया है। ज्ञान इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया, उसका पर्पस क्या है, एनहेंस करना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इन हायर एजुकेशन और रिसर्च के अंदर। सो ये कहीं ना कहीं इसके साथ अलाइंड है। NHERC HECI का पहला वर्टिकल है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल है जो रेगुलेटरी बॉडीज के रेगुलेटरी वर्क के साथ डील करता है। फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल आ जाएगा। तो नाम के अंदर इसका काम छुपा था। हाँ जी, ठीक है। अगला आ जाएगा यहाँ पर वेदों के साथ आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये आप लोगों से पूछा गया है और ये हायर एजुकेशन का टॉपिक है जो बार बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है। सो मेक श्योर आप इस टॉपिक को अच्छे से करें क्योंकि ये पेपर 2 में भी आपसे पूछा जाता है और पेपर 1 के अंदर भी आपसे पूछा जाता है। सो देखो ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना है, ठीक है। उसके पी का किसके साथ है, ये प्रेयर्स के साथ आएगा, पवित्र प्रार्थना के साथ। अगर मैं अथर्ववेद की बात करती हूँ, अथर्ववेद में क्या आता था, चाम्स आ जाता है, जादू या फिर आकर्षण की हम बात करते हैं। तो एस का थर्ड देखो यहाँ पर बैठा है और पी का फोर्थ यहाँ पर बैठा है। ये दोनों एलिमिनेट हो गए, ठीक है। सामवेद म्यूजिक के साथ है, ठीक है। देन आर का 1 के साथ, तो ऑप्शन नंबर यही जाएगा। अच्छा ये देखिएगा, एक ऊपर वाला मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाती हूँ, इसमें ना रिसर्च एजुकेशन कमीशन भी दे रखा, तो बच्चा रेगुलेटरी कमीशन और रेगुलेटरी काउंसिल दोनों में कंफ्यूज हो सकता है। सो आंसर काउंसिल के साथ जाएगा, ना कि कमीशन के साथ। तो ये छोटे छोटे वर्ड से एग्जाम में ध्यान रखिए जो कि मिस्टेक आपसे करवाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसका जवाब 2 मैन है, ए और बी है। 4 किलोमीटर की रेस के साथ सर्कुलर कोर्स है 1/4 किलोमीटर का, ठीक है। इसको 0.25 भी लिख सकता है एग्जामिनर। अगर उनका स्पीड का रेशियो 5:4 है, हाउ डज विनर पास द अदर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट थ्राइस। तो मैंने जब सॉल्व करके देखा था अराउंड थ्राइस आया था। VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पेजेस को ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, HTTP, क्योंकि ये आपका मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये भी मेलिंग प्रोटोकॉल है, ये आपका फाइल ट्रांसफर है। तो ये सारे ऑप्शन क्या गए इसमें रॉन्ग चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सेशन को लाइक शेयर करना और आप लोगों को फीडबैक जरूर देना है और कितना आपका पेपर 1 में स्कोर है वो भी बताना है, और कोई डाउटफुल क्वेश्चन लगे वो भी शेयर आपने करना कमेंट्स में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करो। स्वरूप सिद्धा, जिसके रूप में ही प्रॉब्लम है। अगर मैं बोलूं साउंड मुझे दिखती है, जैसे मैं बोल देती हूँ, अगर मैं जैसे चाय में खाती हूँ, रोटी में पीती हूँ, सो मैंने उसके रूप में प्रॉब्लम क्रिएट कर दा किया जो उसकी क्वालिटी के साथ मैच नहीं करता है। सो स्वरूप असिद्धा क्या आएगा, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज विजिबल। साउंड ऑडिबल होती है ना कि विजिबल। सो पी का थर्ड एक ही ऑप्शन में था, बाकी को कर दो एलिमिनेट, आंसर आपका एक ही ऑप्शन से आ गया, राइट। विरुद्ध में मतलब मिडल टर्म कॉन्ट्रडिक्टरी। सव्य भिकारा मिडल टर्म क्या है आप लोगों की बेसिकली जब इरेगुलर मिडल टर्म है। अगला क्वेश्चन, ये डिटो आपका नेट वाला क्वेश्चन है, जून 24 में पूछा गया था आपका और 25 के अंदर भी आया है आपका। तो डिटो दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट है विद देयर करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, प्लैगरिज्म इन रिसर्च क्या है, कॉपी करते हैं जब आप किसी के डेटा को, ठीक है। मतलब आपने किसी की बेईमानी से किसी के डेटा का चोरी कर लिया, उसको क्रेडिट भी नहीं देते हो, वो हम क्या बोलते एक तरीके से प्लैगरिज्म उसको बोल दिया जाता है, साहित्य की चोरी करना उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ नेशनल मिशन, ये पहले भी आ चुका अदर एग्जाम्स के अंदर। NAPCC के अंडर में नंबर ऑफ नेशनल मिशन कितने हैं, 8, और ये आप लोगों के मैंने दे भी रखे कौन से हैं। मैच द फॉलोइंग में ये आपका UGC नेट में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं कि कौन से हैं, और इसको ट्रिक के साथ एक बार हमने याद भी किया था जब मैं आपको PD कवर कराती थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखो सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन बन गए, इसकी डेट आपसे पूछ ले, NAPCC को कब लॉन्च किया, बहुत क्लोज ऑप्शन है बिकॉज ये भी 2008 है ये भी, तो 30 जून 2008 को इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी इजी क्वेश्चन था। एक क्यूब है, पेंटेड ऑन इट्स ऑल इट्स फेसेस,
कट इनटू 125 आइडेंटिकल स्मॉलर क्यूब्स के अंदर। अगर मैं हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब हैव ओनली वन फेस पेंटेड, तो अगर मैं n का क्यूब निकालूंगी 125, क्यूब रूट निकालो तो 5 का 3 जाता है ना, तो मतलब 5 आ जाएगा इसका। और इसको निकालने का फॉर्मूला है 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। 6 इंटू एन की वैल्यू कितनी निकाली 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 इंटू ये कितना आ गया, सॉरी 5 माइनस 2 आएगा ना फॉर्मूला, तो 3 का स्क्वायर आ गया, 6 इंटू 9 तो ये आ गया 54 आ गया। करेक्ट है, तो 54 इसका आंसर है। डिजिटल इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल सर्विसेज और जो ई गवर्नेंस है या इंफ्रास्ट्रक्चर उसको क्या करना, प्रोवाइड करना ही इसका क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है? आई गेस ये सारे ही ट्रू हैं। देखिए थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल भी दूंगी। एवरेज ऑफ सेट ऑफ वैल्यू विल ऑलवेज लाई बिटवीन लोएस्ट और लार्जेस्ट, जो सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर है एवरेज उनके बीच का ही होता है हमेशा। दूसरा, एवरेज का एक अच्छा सा फंडा है। मान लिया आपने ना दो नंबर्स की एवरेज निकाली है 3 की, एवरेज कैसे निकालोगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 डिवाइड बाई थर्ड, 3 2 5 और 1 6/3, तो एवरेज आ गई 2। अगर आप इसमें एवरेज में कुछ प्लस माइनस करते हो या इन नंबर्स में मान लिया मैं कुछ मल्टीप्लाई करूं प्लस करूं, तो उतना ही फर्क आपका एवरेज पे भी आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू इंक्रीज कर दी, हर एक वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया, तो नया नंबर बन गया ये 2, 2 प्लस 1 नया नंबर ये 3, 3 प्लस 1 4। अब इसकी एवरेज निकालो, 4 3 7 और 2 9, 9/3, तो नया एवरेज बन गया 3। यहां अगर 1 से प्लस किया है तो इधर भी एवरेज आपकी 1 से प्लस हुई है। इट मीन जितना यहां आप लोग प्लस करते हो, माइनस करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, उतना ही फर्क आपकी एवरेज पे। ये दोनों पॉइंटर इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। सो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये सिलोइज्म का क्वेश्चन है। इसने बोला ऑल डॉग आर बुक, सारे डॉग क्या हैं, बुक हैं, और ऑल बुक क्या हैं, पिक्चर्स हैं। बस छोटे से बाहर की तरफ आओगे तो ऑल ट्रू है, और बड़े से छोटे की तरफ जाओगे तो सम का केस ट्रू है। ट्राई टू एलिमिनेट ऑप्शन। सम पिक्चर आर बुक, ये पिक्चर है ये बुक है, तो इसमें सम पिक्चर आर बुक ये केस क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ये वाला केस। ठीक है, तो फोर्थ कहां पर एब्सेंट है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, राइट। इधर और का केस तो इसमें आई डोंट थिंक सो, नहीं जाएगा। ठीक है, देन ऑल बुक आर डॉग, ऑल बुक क्या है, डॉग। भाई बुक और डॉग हो ही नहीं सकता, बड़ा छोटे में कैसे फिट हो सकता है, तो ये भी हमने क्या कर दिया, एलिमिनेट। ऑल पिक्चर आर डॉग, ऑल पिक्चर डॉग भी नहीं हो सकते। ऑल डॉग आर पिक्चर, डॉग पिक्चर की तरफ आएगा, मतलब इधर से ऑल का केस ट्रू जाता है, अंदर की तरफ जाओगे तो सम का केस, तो फर्स्ट और फोर्थ आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। ये भी ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था। ये अलग अलग कंट्री दे रखे, फ्रांस, पोलैंड, यूके, स्पेन, बेल्जियम, इनका डेटा है। आपको बताना कौन से दो कंट्री हैं, मैक्सिमम कहाँ पर और मिनिमम वैल्यू सेल्स जिसकी मिलेगी वो बताना आपको। खुद देखिए जब आप इसको ऑब्जर्व करते हो, सबसे ऊंचा कौन सा है, दिस वन। सबसे कम कौन सा है, दिस वन। तो पोलैंड एंड स्पेन आ जाएगा। तो इसमें तो आपको कैलकुलेट भी नहीं करना था टोटल किसका कितना है। सो सिंपली आप लोगों ने आंसर निकाल लिया जस्ट विद ऑब्जर्वेशन। तो मैथ्स तो फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का पार्ट नहीं है, जो संख्यात्मक या फिर आपकी मात्रात्मक रिसर्च होती है उसका पार्ट नहीं है। मात्रात्मक न्यूमेरिकल डेटा को करते एक्सपेरिमेंट लर्निंग हम बोल सकते हैं, हाइपोथेसिस उसमें बोल सकते हैं, जबकि क्वालिटेटिव इन डेप्थ रिसर्च पे जाता है, जैसे कि आप लोग वहाँ किसी संस्कृति का देखते हो। सो न्यूमेरिकल डेटा इसका पॉइंट है यस, एक्सपेरिमेंट इसका पॉइंट है यस, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आपका किसका है, ये सारा क्वांटिटेटिव का। बट टू एक्सप्लोर फिनोमिना ये किसका चला जाएगा, क्वालिटेटिव का। तो आंसर क्या बन गया, बी ऑप्शन। सॉरी, व्हाट आर द रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, कुछ गाइडलाइंस या एथिकल वैल्यूज होती हैं रिसर्च प्रोसेस के अंदर जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, राइट। तो वो आप लोगों का रिसर्च एथिक्स है। स्टूडेंट्स कोई भी अगर आपका पेड कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, आपको पता अभी 3 मंथ्स अभी आपके हैं नियर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के, सो गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उसको फिल कर दीजिए। टीम विल कनेक्ट विद यू, या मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी कोर्स आपको लेना है, अगर आप फैकल्टी कोड यूज करेंगे PRITIH, तो ये आप लोगों को इससे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट, राइट। टीचर का इंटरेस्ट है स्टडी करना विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब एक ना पर्पस है, एक तरीके से गोल है कि डोमेस्टिक वायलेंस वालों को हमने उसके ऊपर रिसर्च करना है। तो कौन सी सैम्पलिंग का यहाँ पर यूज करेगा, तो पर्पोजिव, मतलब एक पर्पस के साथ आपने जाना है तो पर्पोजिव जाना है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मेन फंक्शन एक यूनिक एड्रेस क्या करता है, असाइन करता है, और IP एड्रेस कैसा होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 क्वेश्चन।
मैच द फॉलोइंग, हैंड को शेक करते हो, शेक का मतलब हैंड शेक करना, एप्टिक, एप्टिक क्या होता है जहां पर स्टडी ऑफ आपकी टच चला जाता है, तो पी का 2 चला जाएगा, पी का 2 इसी ऑप्शन के अंदर था, ठीक है। बाकी को क्या क्या किया मैंने, एलिमिनेट। देन अराइविंग ऑन टाइम, टाइम की स्टडी को आप बोलते हो क्रोनोमिक्स बोल दिया जाता है, स्टडी ऑफ टाइम क्रोनोमिक्स, तो एस का क्या चला जाएगा, 1 ऑप्शन, राइट। इसी तरीके से हेड को क्या करना, सिर हिलाना, हमने नाइसिक्स बोल दिया, और एनोटेशंस को हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, पैरा लैंग्वेज के साथ ये कनेक्टेड रहेगा। एंट्रोपी जो आती है कम्युनिकेशन में, संचार में जो एंट्रोपी है किसका माप है, वो रेंडमनेस का आपका आएगा, यादृच्छिकता का आ जाएगा। कौन सा रिलेटेड नहीं है साइकोलॉजिकल बैरियर के साथ, तो प्रीमेच्योर, डिस्ट्रस्ट या फिर प्रिजुडिस, मतलब समय पूर्व मूल्यांकन, अविश्वास या पूरा वगैरह किसके पार्ट हैं, ये आप लोगों के आ जाएंगे मनोवैज्ञानिक, राइट। लेकिन जो जार्गन है वो एक तरीके से शब्दों का जाल है, वो आपका सिमेंटिक बैरियर में आएगा, सो सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 40th क्वेश्चन, इसमें बोला है ये अलग अलग डेटा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये मैं ना लॉजिक बता देती हूँ बिकॉज बहुत ही थोड़ा मतलब ब्लर सी इमेज है ये, जिसमें मेरे को भी कैलकुलेशन करने में इजी मतलब थोड़ा टफ आया है। सो यहाँ पर मैं हिंट आपको बता देती हूँ, एक बार क्रॉस चेक भी करेंगे आप लोग। आपको ना अलग अलग मंथ्स का डेटा दे रखा है, अलग अलग सेल्स है, लाइसेंस का है, मेंटेनेंस का और कंसल्टिंग का है। इसने बोला मिनिमम सेल थ्रू लाइसेंस अचीव्ड इन विच ऑफ द मंथ। लाइसेंस का जो मेरे को लगता है ये सेकंड वाला है, ठीक है। लाइसेंस जो डार्क वाला है, जैसे ये डार्क है, ये आपका कंसल्टिंग का है, मतलब यहीं पर है। और लाइसेंस का आप लोगों से पूछा है, ये फर्स्ट वाला जाएगा, दिस वन, मेरे को जो लगता है दिस वन। तो आपसे पूछा मिनिमम कहाँ पे, तो मिनिमम जो डेटा मेरे को लगा सबसे कम यहाँ पर है, सो जून इसका आंसर जाना चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आए तो जस्ट ऑब्जर्व करो, कोई डेटा कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से इसमें से इनिशिएटिव नहीं है हायर एजुकेशन, फॉजी फ्री और फ्री जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको फ्लोस टूल्स हम बोलते हैं, उससे रिलेटेड है आपका। समर्थ भी आपका हायर एजुकेशन, वर्चुअल लैब भी, तो कोर्स इरा इसका आंसर बनेगा। देन आएगा, हो गया ना, ज्यादा स्किप तो नहीं हुआ, हाँ ठीक है। देन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 48, नोट अ फेज ऑफ टीचिंग। टीचिंग के 3 फेज आते हैं, ठीक है। एक तरीके से जैसे मैंने लेक्चर से पहले तैयारी की, फिर मैं लेक्चर देती हूँ, फिर मैं लास्ट में उसको इवैल्यूएट करती हूँ, कुछ इस तरीके से 3 फेज जाते हैं, वो है प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। डायग्नोस्टिक फेज इसका पार्ट या फेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, एडुकेशन बायपोलर प्रोसेस है, ये स्टेटमेंट किसने दिया, ये जॉन एडम ने दिया। नेक्स्ट, मूक के आपसे कोर्सेज पूछ रखे हैं, और ये मैंने हाल ही में एक ट्रिक भी आपको सिखाई थी मूक के बारे में, कोऑर्डिनेटर्स का, और ये एनटी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्वाड्रेंट 1 में है ट्यूटोरियल आपका आता है, ट्यूटोरियल चला जाता है, तो ए का ट्यूटोरियल, ठीक है। फर्स्ट का 4th ऑप्शन यहीं पर बैठा था, डी ऑप्शन के अंदर देख लीजिए, मैं दिखा देती हूँ। देन उसके बाद नेक्स्ट सेकंड में क्या बोला है, फ्री कंटेंट आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, ई बुक्स है जिसको आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हो, तो क्यू का क्या चला जाएगा 1, पी का 4, क्यू का 1, बाकी को कर दीजिए एलिमिनेट। देन इसी तरीके से क्वाड्रेंट 3 के अंदर क्या चला जाएगा आपका, कि हमने क्या करना है, रेज करना डाउट्स को, ठीक है। डाउट्स एक दूसरे डिस्कशंस होता है जिसमें कोई एक्सपर्ट नहीं है, सेल्फ इवेल्युएशन है। एंड फाइनली एफएक्यू आप इसको बोल सकते हो, या फोरम डिस्कशन भी बोल सकते हैं। तो ये था हमारा जेके सेट का पेपर 1। आई होप आप लोगों को प्रॉपरली इसका सोल्यूशन समझ आ चुका है, कैसे क्वेश्चंस बने हैं। चाहे आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट है, चाहे आप अपकमिंग किसी सेट में बैठने वाले हैं, तो इस पेपर को एज एन मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, और आपका कितना स्कोर बना है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फाइनली अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगे तो मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कॉमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हैं। सो आई विल क्रॉस चेक द क्वेश्चन अगेन, सो दैट आप लोगों को फिर से दोबारा मैं क्रॉस चेक करके आंसर बता पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।